बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में हुई 10वीं गिरफ्तारी राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला है आरोपी भागवत सिंह। आरोपी भागवत ने शूटरों को हथियार दिलाए थे। कोर्ट ने आरोपी को 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम घोषित। नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस को टिकट, कामेटी से चंद्रशेखर बावनकुले चुनाव लड़ेंगे। वांद्रे पश्चिम से आशीष शेलार को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। घाटकोपर पश्चिम से राम कदम को टिकट मिला। धुले शहर से अनूप अग्रवाल को टिकट मिला। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, महिला और किसानों के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किए, वो हमें वोट देंगे। संजय राउत ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाया। बोले, महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए इसी की मदद से वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रहे हैं। शिवसेना युवती सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, महायुति के नेता आपस में लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव ट्रेलर था पिक्चर, अभी बाकी है। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। विदर्भ और मुंबई रीजन की सीटों को लेकर फंसा पेच। सोमवार को फिर होगी एमपी नेताओं की मीटिंग। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी आज शंकर आई अस्पताल का उद्घाटन किया। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। पीएम मोदी का बयान। आज शंकर नेत्र अस्पताल से लोगों को मिलेगा इलाज, गरीबों को मिलेगी बड़ी राहत। पीएम मोदी ने कहा, ये नेत्र अस्पताल युवाओं के लिए नए अवसर, सपोर्ट स्टाफ के रूप में यहां के लोगों को काम मिलेगा। दिवाली के पहले वाराणसी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 6000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। वाराणसी में बोले सीएम योगी, काशी में हर दिन हो रहा विकास, पिछले 10 साल में काशी ने रचा कीर्तिमान। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र सरगुजा को हवाई कनेक्टिविटी मिली। पीएम ने दहिमा में महामाया हवाई अड्डे का वर्चुअल उद्घाटन किया। दिल्ली में सीआरपीएफ के पास पहुंची स्पेशल सेल की टेरर यूनिट। स्पॉट के आसपास के सीसीटीवी डीवीआर किए गए सब। एफएसएल की कई टीम ने ब्लास्ट साइट की जांच की। एफएसएल के मुताबिक कच्चा बम होने की आशंका। धमाके के बाद ब्लास्ट स्पॉट पर पहुंची एनएसजी की टीम। सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में ब्लास्ट वाली जगह पहुंची एनआईए की टीम। एनएसजी और एफएसएल की टीम के साथ जांच में जुटी। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके के बाद दिखा सफेद पाउडर। एनएसजी और एफएसएल की टीम ने पाउडर का सैंपल कलेक्ट किया। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में हुए धमाके के बाद हाई अलर्ट जारी। बड़े बाजारों में सुरक्षा बढ़ाई। पुलिस ने कहा, ब्लास्ट के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली के प्रशांत विहार में हुए ब्लास्ट पर बोली सीएम आतिशी, धमाके से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुली। सीएम आतिशी बोली, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बीजेपी और केंद्र के पास, लेकिन वो पूरा समय आप सरकार के कामों को रोकने में लगाती है। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में पीडब्ल्यूडी ने शुक्रवार को 23 अवैध घरों पर चिपकाए नोटिस। अवैध हिस्से पर लगाए लाल निशान तोड़ने के लिए दी 3 दिन की मोहलत। हरिद्वार के मीरपुर में बने अवैध मजार को तोड़ा गया। वो निवास विभाग की जमीन पर बना था। जयपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में चाकूबाजी करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। आरोपी नसीब चौधरी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। राजस्थान के अजमेर में बुलडोजर एक्शन। अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नाले पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी दुकान। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। अखिल त्यागी नाम के शख्स की पोस्ट से बवाल मचा था। मुस्लिम समुदाय ने किया था जमकर विरोध। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भागपुर के संहोला में मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की खबर। गिरिराज सिंह बोले, इसके पीछे आरजेडी और कांग्रेस के लोग। राहुल गांधी ने इन्हें पूरे देश में दंगा कराने की छूट दी। शिवराज सिंह की बुधनी सीट से बीजेपी के रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया गया। शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने चुनाव प्रचार का आह्वान किया। कहा, उनके नेतृत्व में हमने कई चुनाव लड़े। बुधनी सीट को लेकर कार्तिकेय सिंह का बयान। दोगुनी ताकत के साथ रमाकांत भार्गव के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ प्रचार करूंगा। आरजेडी सांसद मीसा भारती का दावा। उपचुनाव में बिहार की 4 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतेगा। झारखंड में सीट बंटवारे पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कुछ फैसलों से फासला है, वो भी निपट जाएंगे। हम राजनीतिक नैया को डूबने नहीं देंगे, अंत तक एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, मनोज झा। झारखंड से बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश बोले, इंडिया अलायंस स्वार्थों का गठबंधन, इसको जनता से कोई मतलब नहीं। झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, जनता विकास के लिए बीजेपी को वोट देगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का अलायंस, सोरेन सरकार से जनता त्रस्त, अरुण साव ने साधा निशाना। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बोले शहजादपुर नवाला। बोले, झारखंड में बीजेपी और सहयोगी साथियों के साथ टिकट बंटवारा अच्छे से हुआ, वही आरजेडी इंडी गठबंधन में टिकट बंटवारे से नाखुश। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर जेडीयू नेता खालिद अनवर के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के हिंदू हमारे साथ। ये यात्रा राजनीतिक नेताओं या पार्टियों की नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के पूर्णिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली। गिरिराज सिंह ने मानस सिद्धिनाथ शिव मंदिर में पूजा की। भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी का हर निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। उनके लिए कोई भी निर्माण विकास का विषय नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार करने का उपाय। बिहार शराब त्रासदी पर बोले आरजेडी प्रमुख लालू यादव, लोग मर रहे हैं और राज्य में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, दुखद। कोलकाता में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट जारी। आरजीकर अस्पताल की घटना पर न्याय की मांग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीआरएम कर्मचारियों को समझाकर यातायात बहाल किया। बिहार के अररिया में दवा व्यवसायी की अज्ञात लोगों ने
हत्या की। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के अक्षरधाम और आसपास के इलाके में QI लेवल खराब, 353 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, 254 दर्ज किया गया AQI। इलाके में छाया घना कोहरा।